मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कुछ दरिंदे आते हैं और वो कोशिश करते हैं बताने की इस्लाम ये है। ऐसी हैवानियत करते हैं कि एक बहन जिसके हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी थी उसका सुहाग छीन लेते हैं। बच्चों के सर से, छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया छीन लेते हैं। किसी के घर का सहारा छीन लेते हैं। अपने जिनके बिना हम जीने का सोच नहीं सकते, वो इस तरह से हमें दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं। छोटी बात नहीं है, और जिस पर बीतती है उसी को ये पता होता है। धर्म पूछ कर मारा गया, यही उनका मकसद था, नफरत फैलाना, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। मासूमों की जानें तो लेते ही हैं, लेकिन नफरत बो कर चले जाते हैं। एक और सच्चाई लोगों ने वहां दिखाई। अपनी जान पर खेलकर मासूमों की जानें बचाई, अपने कंधों पर बूढ़ों को, बच्चों को बचाया, अपने घरों में पनाह दी, घरों में खाने नहीं बनाए और पूरे कश्मीर को शट डाउन कर दिया। लेकिन मकसद में कामयाब हुए वो नफरत फैलाने वाले। किसका इस्लाम सच्चा, उन दरिंदों का या फिर इनका जो अपनी जान पर खेलकर मासूमों की जानें बचा रहे थे? इतने सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, किसी ने भी एक लोकल कश्मीरी को गलत नहीं कहा। सब ने यही कहा कि उन्होंने जी जान लगा दी हमें बचाने में, हमारी सेवा करने में। फिर भी अफसोस की बात है कि इस्लाम किसका दिखा? उन लोगों का जो दरिंदगी करके गए और जिनका मकसद ही वही था। एक घर को बर्बाद करना है तो भाई को भाई से लड़वा दो, एक देश को बर्बाद करना है तो उसके लोगों को आपस में लड़वा दो। किसी के लिए दिलों में नफरत रखकर हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। ये दुनिया का उसूल है कि जब हम किसी से नफरत करते हैं तो फिर उसकी सारी अच्छाइयों को साइड में रख देते हैं। उन्होंने मासूमों की जानें तो ली, बट उनका मेन मकसद था नफरत फैलाने का, वरना वो धर्म ही नहीं पूछते। और वो अपने इस मकसद में भी कामयाब हो गए। मीडिया ने भरपूर उनका साथ दिया। ये सोचा जाए कि एक इस्लाम उन दरिंदों ने दिखाया मासूमों की जानें लेकर, जो कि आसान होता है किसी की जान लेना। जो मुश्किल था अपनी जान देकर लोगों की जानें बचाना, वो दूसरा इस्लाम भी वहाँ किसी ने दिखाया है, जो कि सच्चा है। ऐसे ही लोग आपके आसपास रहते हैं। एक सच्चा मुसलमान हमेशा जुल्म के खिलाफ होगा, चाहे वो कश्मीरियों पर हो, कश्मीरी पंडितों पर हो, बंगाल में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, फ़लस्तीन में हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो। एक जुल्म करने वाला जालिम ही है, जुल्म सहने वाला मजलूम है। दिलों में नफरत रखकर हम किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फैसला लिखा हुआ रखा हो पहले से खिलाफ, तो फिर अदालत में गवाही देने से क्या फ़ायदा।